1995 के लौना परसा नरसंहार में कुशवाहा समुदाय के 6 लोग मारे गए थे। सरकारी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सम्राट चौधरी को इस घटना में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उन्होंने अपनी उम्र गलत बताकर दोष सिद्धि से बचने की कोशिश की और यह मामला आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा है और चुनाव से पहले इसका असर बढ़ता जा रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सम्राट चौधरी पर तीखा हमला किया। पार्टी का कहना है कि ऐसे आरोपों के बावजूद वह उप मुख्यमंत्री पद पर बने रहना लोकतंत्र और कानून के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पार्टी ने इसे चुनावी समय में जनता को सही जानकारी देने का मामला बताया। जन स्वराज पार्टी के कुछ नेता राजभवन पहुंचे और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कार्रवाई की मांग की। पार्टी का कहना था कि अगर केंद्र सरकार ने कदम नहीं उठाया तो यह संदेश जाएगा कि बड़े नेता कानून से ऊपर हैं। राजनीतिक सम्राट चौधरी की ओर से फिलहाल कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है। उनके समर्थक इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और कहते हैं कि विपक्ष चुनाव में फायदा उठाने के लिए पुराने मामलों को ताजा कर रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विवाद आगामी चुनाव में उनकी छवि और पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है। बिहार में चुनाव से पहले पुराने विवादों को उठाना नई बात नहीं है। पिछले चुनावों में भी ऐसे मामलों को टारगेट किया गया। इसका मकसद केवल राजनीतिक लाभ उठाना होता है। सम्राट चौधरी का नाम इसलिए चर्चा में आया क्योंकि वह उप मुख्यमंत्री हैं और उनकी छवि चुनावी परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक माहौल और गर्म होता जा रहा है। विपक्ष इसे चुनावी हथियार बना सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जनता की सोच पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि क्या यह विवाद सम्राट चौधरी और उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा या केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर उठे विवाद ने राजनीतिक माहौल को अब गर्मा दिया है। दरअसल लौना परसा नरसंहार में उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने उस समय अपनी उम्र गलत बताकर कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश की थी। अब प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने इस मुद्दे को उठाते हुए उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पार्टी नेताओं ने राजभवन जाकर ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री से भी कार्रवाई की अपील की है। वहीं सम्राट चौधरी के समर्थक इसे पूरी तरह राजनीतिक साजिश बता रहे हैं और कहते हैं कि चुनाव के समय पर ही यह मामला क्यों उठाया जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विवाद चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है और चौधरी की छवि पर सीधा असर डाल सकता है। अब देखना यह होगा कि जनता इसे कैसे लेती है। कैमरन प्रिंस के साथ में विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़, नोएडा।